कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब ई एंड वी के बीच में रिलेशन क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहां पर आप कंसिडर करते हैं एक सोर्स चार्ज। ठीक है, यहां पर सोर्स चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पर आपको यहां पर पोजीशंस मिल रही हैं। दो पोजीशंस है मेरे पास। मान लीजिए ये पोजीशन ए है, यहां पर बी पोजीशन है, ये आपके लिए ओ पोजीशन है जहां पर आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, राइट, सॉरी सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ये आपके लिए सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पॉइंट ए पर, राइट, पॉइंट ए पर जो है वो मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज को पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं नाम देता हूं डी आर, राइट, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखेंगे यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय द सोर्स चार्ज। क्लियर। चलिए हम इसे मूव करा रहे हैं, राइट, दिस डी आर जो है, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है मूव करा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। देखिए फोर्स, देखिए फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स आप देखेंगे, आप हम चार्ज टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, राइट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय सोर्स चार्ज प्लस Q इज F इज इक्वल टू, वो फोर्स आपके लिए क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट इंटू E निकलेगा, राइट। ये आपके लिए क्या होगा, फोर्स होगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो फोर्स है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहां पर फोर्स जो निकला वो माइनस Q नॉट ऑफ E निकला। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन, राइट, वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन चार्ज Q नॉट विच इज टेस्ट चार्ज फॉर मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज वर्क डन W इज इक्वल टू, देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पे फोर्स लिखेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट है, तो आप यहां पे dr लिख देंगे सिंपली। अब आप देखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, देखिए फोर्स की वैल्यू क्या है, इट इज माइनस ऑफ Q नॉट इंटू E इंटू क्या आया, dr। ये फॉर्म आपके पास वर्क डन का हुआ। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर हम लोग वर्क डन की एक दूसरी फॉर्मूला भी जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है, राइट, ये बात आपको पता है, राइट, फॉर्मूला के हिसाब से। देयरफॉर W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इंटू Q नॉट होगा, राइट, इंटू Q नॉट होगा। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो वर्क पोटेंशियल है ये आपके लिए स्मॉल पोटेंशियल है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन A से B की तरफ मूव कराएंगे। अब ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपके लिए, राइट, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या हुआ, चार्ज हुआ, राइट, फॉर्मूला वर्क डन की, राइट, वर्क डन की। चलिए मान लीजिए ए पोजीशन, ये जो ए पोजीशन है
इस ए पोजीशन पर पोटेंशियल आपके पास कितना वी ए इज इक्वल टू वी जितना है, राइट। और ये बी पोजीशन जो है, इस बी पोजीशन पर पोटेंशियल मान लीजिए वी आपको मिल रहा है, इट इज वी ए प्लस डीवी, राइट। तो आप देख सकते हैं क्या है आपके पास पोटेंशियल, वी ए जितना तो है ही प्लस डीवी जितना पोटेंशियल है, डीवी डिफरेंस जो आपको निकल के आया है, सॉरी वी प्लस डीवी, राइट। इतना पोटेंशियल आपके पास है, दिस इज व्हाट वी बी इक्वल टू। तो आपके पास ये पोटेंशियल निकला है, ये वी ए का पोटेंशियल है, ये वी बी का पोटेंशियल है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, इट इज वी बी माइनस वी ए, क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इंटू टेस्ट चार्ज विच इज क्यू नॉट, राइट। दिस इज वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू। तो देखिए वी बी माइनस वी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, अगर इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, वी वी कैंसल्ड हो जाएगा, खाली डीवी बचेगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, विच इज डीवी इंटू क्यू नॉट मिला। ये आपके लिए हो गया इक्वेशन 2। देखिए अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे, ये भी वर्क डन है और यहां पर भी ये वर्क डन है। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर कर लो। क्या होगा कंपैरिजन में, इट इज माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर विच इज इक्वल टू डीवी इंटू क्यू नॉट। क्या हो रहा है यहां पर, क्यू नॉट कैंसल्ड हो गया, देखिए, राइट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर मिला। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप देख सकते हैं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहेंगे। तो यहां पर हमें एक नई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रीजन इज ऑलवेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, राइट, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहां पर हमें यह बात पता चल रही है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग अगर यहां पर डिस्कस करें, मैं इसे अब रब कर दे रहा हूं, देखिए राइट, हियर dv by dr is a potential gradient, राइट। इसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आप देख सकते हैं, दिस इज अ पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेंथ है यहां पे, राइट। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आप देख सकते हैं, राइट, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा, इट इज वोल्ट पर मीटर होगा, राइट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता चल गई। यहां पर से एक डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें पता चल रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, राइट। और आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always to the decreasing rate of electric potential, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होता है। इस वजह से हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मिल गई, डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, राइट। तो ये वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, माइनस डीवी बाय डी आर लिख रहे हैं, राइट। अब इस पूरे रिलेशन को हम दूसरी तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा है, राइट, देखिए तब क्या करेंगे आपको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा, तो देखिए
यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसको, वी नो दैट, अब तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर होता है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर, ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, राइट। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, राइट, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो गया इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर हम निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर है, ठीक है। अब देखिए मानिए कि पोजीशन R1 पर इसका पोटेंशियल कितना है, V1, पोजीशन R2 पर इसका पोटेंशियल कितना है, V2, राइट। तब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा और डीवी का V हो जाएगा, राइट। डीवी का आपको क्या मिलेगा, V, राइट, V1 V2। इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पे R2 यहां पर R1, E इंटू डी आर फॉर्म, राइट, E इंटू डी आर फॉर्म। अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, V2 माइनस V1, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन R1 R2 E डॉट डी आर, राइट। चलिए अब कंडीशन यहां पर रख देते हैं, ये हमारे लिए फॉर्म तो आ गया, ये रिलेशन हमारे लिए आ गया, राइट। लेकिन यहां पर अगर हम कंडीशन रखें, कंडीशन देखिए, इफ पोजीशन R1 इज एट इंफिनिटी, एक बात हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, अगर पोजीशन इंफिनिटी पर है, आपकी पोजीशन इंफिनिटी पर है, तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ये बात हमें पता है। इंफिनाइट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो इफ पोजीशन R1 इज एट इंफिनिटी देन V1 इज इक्वल टू जीरो होगा, देखिए, राइट। सो आप V2 को सिंपली वे ले लें, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्म होगा, अब इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर आपका पोटेंशियल V1 तो जीरो हो गया, V2 आपने V लिख रखा है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, R1 पोजीशन कौन सी है आपकी, ये इंफिनिटी पर है 2, और यहां पे R2 को आप R ले रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। तो ये आपको फॉर्म मिला पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन। क्लियर, सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में हम लिखेंगे तो वो डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा, और पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आता है, राइट। तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, थैंक यू।